जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ से ही था हरिवन। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बरस 4 10 बासु बन, मुनि व्रत वेसु आहारु। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गोहई भई दुख भारू। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कही सप्रेम राम नर नारी। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन्हि पैठे बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहा तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कही भल भूपति गिन्ना, लोयन लाहू हमहि विधि दिन्ना। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया और अशोक के वृक्ष को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहू राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारू, जर आए रघुबर संधा करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने लगे। गुह सवारी सादई डसाई, कुश किसलय मय विदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। गुह ने इसी बज कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सादरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंदमूल फलई खाई। शयन दिन रघुवंश मणि, पायल पलोट भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सचिवई सोवन मृदुबानी। कछो दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल प्राणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन में बैठकर जागने लगे। गुह बोलाई पाहुरु प्रतीति, ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटी भाते सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरसत बांधकर और धनुष पर प्राण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बही, वचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद जी के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति वाहन सुभाय सुहावा, सुरपति सदुर नपट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता।
उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्होंने मानोरति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, सुचि सुवित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबासु, पलंग मंजुमणि दीप सौविधि सकल सुपासु। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग प्रकाश से पूर्ण और फूलों के सुगंध से सुशोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है और सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधन धान तुराई, छीन फेन मृदु विशद सुहाई, तासी राम शयन सुकरही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो गूद के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है, वहाँ श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी को रात को सोया करते हैं और अपनी शोभा के रति और कामदेव के गर्भ को ग्रहण करते थे। तेसी राम सादरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाई न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी। वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी और आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए थे। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंब पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिनहि प्राण की नाही मही, सोवत तेहि राम गोसाई, पिता जनक जग विदुत प्रभाऊ, ससुर सौरेश सखा रघुराऊ। जब सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बामन के ही, श्री रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, कैकेयी नंदनी मधुमती, कठिन कुटिल पनुकी ना, जय रघुनंदन जनकी है, सुख अवसर दुख दीना। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़े ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। भय दिन कर कुल विपट कुठारी, कुमति किन्य सब विश्व दुखारी, भय विषादु निषादई वारी, राम सिय मई शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न कोय सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बलवंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति और कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरनी धाम धनु पूर परिवारु, सरहु नरकु का लगी व्यवहारु, देखे सुने गुनहु मन माही, मोह मूल पार परमारथु नाहु। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विराजने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा
जय जपत पुरारी। तो दोस्तों कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। अगली कथा मैं कल आपको फिर से सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ सीता हरिवंश।